सत श्री अकाल, आदाब, क्या हाल चाल? मस्त, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी। आई होप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में एकदम बेस्ट होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन अ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो लगभग 90 ऑलमोस्ट 97% क्वेश्चन में आने के चांसेस हैं, उन क्वेश्चंस को हम आपको बताएंगे विथ सॉल्यूशन। एंड जहां पे प्रॉब्लम आएगी वहां पे हम आपको खुद करके दिखाएंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने उस चैप्टर को बता दिया था किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कितने मार्क्स पूछे जाते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री से कितने मार्क्स पूछे जाते हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कितने मार्क्स पूछे जाते हैं। हमने इन सारी चीजों पे इन डिटेल बात की था पीछे वाले लेक्चर में, आप जाके वहां पे अच्छे से देख सकते हैं जी। कैसे साहब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वालेकुम सलाम। आई होप सब मस्त एंड स्वस्थ होंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आज इस वीडियो में जो आप सीखने वाले हो वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। बहुत ज्यादा लीप अप होती नहीं है, जो भी है चीजें एकदम क्लियर है, जो भी है कंसेप्ट क्लियर है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका है, सबसे पहला चैप्टर कौन सा है? सॉल्यूशन। यानी सबसे पहला चैप्टर जो आपके पास है बेटा वो है बिलियन चैप्टर। उस सॉल्यूशन चैप्टर से, सॉल्यूशन चैप्टर से कौन से क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चले स्टार्ट करें जी। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे क्या है बेटा? सबसे पहले हमारे पास है कि डिफाइन राउल्स लॉ ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जो क्वेश्चन मॉडल पेपर के हिसाब से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, और उसके साथ साथ ये क्वेश्चन पूछा भी गया है 2022 में। कहा है बेटा? 2022 में एंड 20 यहाँ पे 9 में भी पूछा गया, 8 में पूछा गया और मॉडल पेपर आल्सो, इसमें मॉडल पेपर में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राउल्स लॉ, Raoult's law state that the lowering of vapor pressure due to the mixing of non-volatile solute water is equal to mole fraction of solution in the solute of mathematical expression। अब यहाँ पे एक चीज को चेक करते हो, जिनको कुछ नहीं समझ में आया मैं थोड़ा सा इंडिकेट करता हूँ, सारी चीजें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। देखो समझिए मेरी बात को। जो यहाँ पे इसका वर्ड था डिफाइन द राउल्ट्स लॉ ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो वेपर प्रेशर का मतलब होता है सर वाष्प दाब। किसी का प्रेशर का, वेपर मतलब वाष्प और प्रेशर मतलब होता है दाब। तो कोई वेपर जो होता है, जो वेपर होता है वो प्रेशर कब लगाता है? सपोज करना, थोड़ा सा मैं समझा रहा हूं यहाँ पे, अगर आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ये हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर हमने चारों तरफ, देखो कभी भी वेपर जो होता है जब प्रेशर कब लगाता है वो हमेशा सर बंद पात्र में लगाएगा। मतलब आपके पास जो भी क्लोज पैकिंग होंगी, मतलब ऐसे वेपर प्रेशर वहां पे लगता है जहां चारों तरफ से आपका जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिक क्या हो? क्लोज हो। वहां से सर कोई भी चीज पार्टिकल ना तो बाहर जा सके ना वहां से अंदर आ सके, तब वहां पे वेपर प्रेशर क्रिएट होता है। देन उसी के लिए यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे देखो एक में हमने ले लिया सिर्फ पी नॉट। पी नॉट क्या है? प्योर सॉल्वेंट है। क्या है बेटा? प्योर सॉल्वेंट है। मतलब मान लो जैसे वाटर, जैसे मान लो हमने H2O ले लिया, ठीक है। अगर मैं इसको गर्म करना स्टार्ट करूंगा देन इसका जो वेपर प्रेशर है वो हाई होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है बेटा? वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। और वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? इनको जैसे ही हम टेम्परेचर थोड़ा सा देंगे, क्या कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स आपस में क्या कर रहे हैं बेटा? क्या करने हैं? एक दूसरे से वो टकराना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद क्या होगा? ये वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब जब वेपर होंगे तो आसानी से वेपराइज होंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के, क्योंकि ये जब इनका जब वो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो क्या हो जाएंगे? सीधा द्रव से, सीधा वाटर से किस में जाएंगे सर बेटा? ये गैस में होंगे। अब ये गैस में जब होगा तो आपको पता होगा गैस तो बाहर निकल नहीं सकती। यहाँ से गैस उड़ेगा, यहाँ से गैस उड़ेगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ जब ऊपर नहीं जाएगा तो ये जो हमारे पास उड़ के गया है वो वेपर है। अब वेपर बाहर जब निकल जा पाएगा तो क्या करेगा? नीचे की तरफ क्या लगाना स्टार्ट करेगा? दाब। तो सीधा वेपर प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेशर लगाना स्टार्ट करता है। जब वो बाहर नहीं जा पाएगा, उसको बाहर की कोई एरिया नहीं मिलेगा, तो वहां से ही वेपराइज करना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं। और अब दूसरा कंटेनर मैं लेता हूँ। यहाँ पे अगर मैंने इस कंटेनर को लिया, चेक करना, ठीक है। इस कंटेनर को हमने चारों तरफ से क्या कर दिया? बंद कर दिया। बट इसके साथ सर H2O है और NaCl हो गया। NaCl क्या है सर? नॉन वोलेटाइल। ये नॉन वोलेटाइल एक एटम हमारे पास है। यहाँ पे नॉन वोल्टा सॉल्यूट है, ठीक है। नो, एक सॉल्यूट है। कैसा? नॉन, क्या बेटा? नॉन वोलेटाइल, ठीक है। वोलेटाइल। अब नॉन वोलेटाइल जो सॉल्यूट हमारे पास है वो
इस वाटर के अंदर डाल देंगे तो ये जो हमारे पास है, क्योंकि अब मैं सिंपल लैंग्वेज बताता हूँ, जो NaCl होता है, नमक होता है, वो वेपर नहीं होता है। अगर अभी तक वाटर के मॉलिक्यूल्स, मान लो ये हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है हमारे पास यहाँ, ये था, इसके अंदर हमने NaCl डाल दिया। जब NaCl हमने इसके अंदर डाला तो यहाँ पे NaCl के भी पार्टिकल्स कुछ आ गए। क्लियर है। अब जब ये वाटर यहाँ पे वेपर होना स्टार्ट करेगा, जब टेम्परेचर देंगे, देन जो यहाँ पे सोल्यूट हमारे पास है NaCl मतलब जो नमक हमारे पास है, वो वेपर तो होगा नहीं, तो वो क्या करेगा, इस जल के मॉलिक्यूल्स को वेपर करने से यहाँ रोकेगा। और जब ये रोकेगा, देन इसके वेपर प्रेशर में क्या होगी, लोअरिंग होगी। लोअरिंग मतलब लो हो जाएगी। इसके जो वेपर प्रेशर हाई थी यहाँ पे, वो लोअर वेपर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी यहाँ पे बेटा, वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। यहाँ पे हाई थी बिकॉज प्योर सॉल्वेंट था। यहाँ पे ये सॉल्यूशन है। क्यों सॉल्यूशन, क्योंकि इसके साथ सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों है, तो यहाँ पे इसकी वेपर प्रेशर, लोअरिंग वेपर प्रेशर हो जाएगी, क्योंकि इसके जो वेपर प्रेशर है वो लो हो जा रहा है। वहीं से ये हमारे राउल्स का नियम को डिफाइन किया जाता है। ये बोल रहा है यहाँ पे पी नॉट। पी नॉट क्या है, पी नॉट क्या है बेटा, प्योर सोल्यूट ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सोल्यूट है हमारे, सॉरी प्योर सॉल्वेंट है, किसी भी सोल्यूशन का प्योर सॉल्वेंट, यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। PS क्या है सर, ये सोल्यूशन का हमारे पास है क्या, प्रेशर, क्या बेटा, प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या है, पी नॉट है प्योर सॉल्वेंट प्रेशर। तो बस, और यहाँ इस पे जितना ज्यादा इसके नमक के नंबर मोल्स, आप जितना ज्यादा इसके अंदर नमक के मोल्स डालोगे, उतना ज्यादा यहाँ पे लोअरिंग वेपर प्रेशर देखने को मिलेगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे जो हमारे पास नॉर्मल आता है, वो आता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। देन यहाँ पे यस क्या है, सॉल्यूट है, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एंड एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिप्रेशन इन द 95 फ्रीजिंग पॉइंट एंड द मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। देखो एक चीज समझो, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए बेटा, यहाँ की हमारे पास डेल्टा टी एफ क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक है। क्या डिप्रेशन जी, डिस, तो यहाँ पे डिप्रेशन जो हो मतलब है हमारे पास डेल्टा टी एफ, वो हमारे पास जो फार्मूला के एफ इंटू में यहाँ पे एम क्या होता है, कैपिटल एम होता है, जो हमारे पास क्या होता है बेटा, मोलारिटी होता है। क्या होता है बेटा, मोलारिटी, क्या, मोलारिटी होता है। तो यहाँ पे डेल्टा टी एफ के हमारे पास क्या है, कांस्टेंट होता है बेटा, क्या है हमारे पास, एक कांस्टेंट होता है, यहाँ पे लिखा भी होगा। तो मोलर ऑफ द डिस्प्रेशन ऑफ कांस्टेंट इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे है डेल्टा टी एफ क्या होता है, मोलर डिस्पर्सन कांस्टेंट इनटू द मोलारिटी, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, माफ करना, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और मोलारिटी बराबर क्या होता है, सबको पता है, मोलारिटी बराबर होता है डब्ल्यू अपान एम अपान यहाँ पे मोलिकुलर मास अपान 1000, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ से ये फार्मूला क्रिएटेड हो जाता है, क्रिएटिविटी। यहाँ पे चैप्टर में हमने इसको पढ़ाया था, आप चेक कर सकते हो बेटा। तो यहाँ से जो हमारे पास वेयर द एम मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, स्मॉल डब्ल्यू वेट ऑफ सोल्यूट, के एफ मोलर डिस्पर्सन कांस्टेंट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू। यहाँ पे हमारे पास है डिस्क्यूज एनी फोर मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ एनी एक्वस सॉल्यूशन, गिव ऑन एग्जांपल ऑफ ईच। तो यहाँ पे चेक कर सकते हो, जो हमारे पास है क्या है, मोल फ्रैक्शन, क्या है बेटा, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन हमारे पास क्या होता है, अगर इसका आपको जनरल डिफिनेशन बनाना हो तो एक सिंपल तरीका आप समझो। यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे कि यहाँ पर मोल फ्रैक्शन यानी एक्स, क्या होता है, एक्स बराबर क्या होता है बेटा, एक्स बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स अपॉन टोटल टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ all components, इसको लिखते हैं n अपान n प्लस n a अपान n a n b। ये हमारे पास अगला हमारे पास क्या है, मोलारिटी, क्या है बेटा, व्हाट इज द मोलारिटी, व्हाट इज द मोलारिटी। तो मोलारिटी बराबर क्या होता है, फार्मूला यहाँ चेक करो, कैपिटल एम से डिफाइन करते हैं,
मोलालिटी है तो इसको स्मॉल एम से डिफाइन कर दो पहले, स्मॉल एम से, ठीक है। तो क्या होता है स्मॉल एम, मोलालिटी इक्वल में क्या होता है बेटा, इसका फार्मूला क्या होता है मोलालिटी की, तो मोलालिटी बराबर क्या होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्या होता है बेटा मोल्स ऑफ सोल्यूट किसमें, इन, ठीक है, सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इन केजी किसमें, किलोग्राम में। अब यहाँ से डिफिनेशन बनाना चाहो तो आप बना सकते हो कि रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये यू कैन से इज द मोलालिटी। यहाँ पे रेशियो ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है, रेशियो ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलालिटी, ठीक है। यहीं पे मोलारिटी चेक कर लो, मोलारिटी, 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 तो मोलारिटी को हम कैपिटल एम से डिफाइन करते हैं। या क्या होता है इसका, क्या होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, किसमें बेटा लीटर में। तो यहाँ पे रेशियो बोल सकते हो कि रेशियो मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी, ठीक है बेटा। मास परसेंटेज इसको आप आसानी से कर सकते हो, दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज द फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस अकॉर्डिंग टू द, इन्होंने पूछा था, इन्होंने कहा था फैराडेज लॉ हमारे पास क्या है बेटा, इन्होंने कहा था कि हमारे पास मान लो ये इलेक्ट्रिकल है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल है, मान लो हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। अगर इन्होंने कहा था कि यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन होंगे ट्रांसफर इसके पास, ठीक है, तो इसके अंदर हमने जो भी यहाँ पे क्या लिया, इलेक्ट्रोलाइट लिया है, यहाँ पे जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट मान लो हमने यहाँ पे Na लिया है और Ca लिया है, तो ये हमारे पास क्या होता है बेटा, ये प्लस में होता है, यहाँ पे ये माइनस में होता है। तो प्लस के पास हमेशा Cl जाता है। अगर मैंने इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक जो लिया है वो NaCl है, देन आपको क्या समझना पड़ेगा यहाँ पे कि मान लो ये हमारे पास Na है और यहाँ पे एक Cl है, तो Cl माइनस में होता है तो ये इसके पास जाएगा, Na प्लस में होता है तो इसके पास जाएगा, बिकॉज दोनों इलेक्ट्रोड प्लस माइनस से डिवाइड है। तो जितने आयंस इसके ऊपर जाएंगे उतने ज़्यादा इसका मास बढ़ेगा, उतना ज़्यादा इसका मास बढ़ेगा, जितने आयंस इस पर जाएंगे उतना ज़्यादा इसका मास बढ़ेगा। तो इस वजह से बोला गया था यहाँ पे कि तो W जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मास जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, Q के। तो यहाँ पे डायरेक्टली जहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोपोर्शनल का जब निशान आते हैं तो यहाँ पे एक Z आ जाता है। अब यहाँ पे I बराबर क्यों, आई टी कहाँ से आ गया, तो Q बराबर आवेश बराबर क्या होता है आपको पता होगा यहाँ पे, या धारा बराबर आई बराबर आपने क्या पढ़ा है, आई बराबर आप पढ़े हो क्यों अपान टी। तो यहाँ पे क्यों बराबर क्या होगा, क्यों बराबर क्या होगा आई टी, देन यहाँ पे क्यों बराबर क्या हो जाएगा आई टी। तो यहाँ पे डब्लू बराबर क्या हो गया, जब हम प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे यहाँ पे तो क्या आ गया बेटा जेड आएगा। जेड क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट है जेड। और यहाँ पे आ गया क्यों, जहाँ पे डब्लू बराबर हम क्या लिख सकते हैं जेड, क्यों की जगह हम लिख सकते हैं आई टी, क्या बेटा आई, यहाँ पे इस प्रकार से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड लॉ हमारे पास क्या है, द एक्सप्लेन द सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फैराडेज लॉ। अकॉर्डिंग द सेकंड लॉ ऑफ फैराडेज लॉ, व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ द करंट इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक देन अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस डिपॉजिटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द प्रोपोर्शनल टू वन केमिकल इक्विवेलेंट वेट। समझ गए मेरी बात। यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास अगर दो लोग हैं यहाँ पे E1 है और E2 है, E1 है और E2 है, तो इसका जो वेट होगा वो इसके क्या होगा बेटा, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब इसका डायरेक्टली क्या होगा यहाँ पे प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइट बाय यूजिंग डायग्राम एंड द राइट इट्स यूज। तो यहाँ पे हाइड्रोजन स्टैंड के बारे में बात किया गया है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो, हमने इसको पढ़ाया भी है, आप जाके उस पे चैनल पे चेक कर सकते हो सोल्यूशन चैप्टर के बारे में, ठीक है। हाउ पोटेंशियल डिफरेंस इन द हाफ सेल एंड द डिटरमाइन ऑफ राइट द इन ऑर्डर ऑफ द मेजरमेंट हाफ सेल पोटेंशियल द ऑर्डर ऑफ हाफ सेल देन इज द सेट इज द असाइनमेंट। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, जाके इसको चेक कर लेना अपनी किताब में अपनी लैंग्वेज में। मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, इस चीज को पढ़ने में बिकॉज टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हमको बहुत सारे क्वेश्चन दिखाने हैं। यहाँ पे हमारे पास स्पेसिफाई ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इन द मेटल्स द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन इन टीटीआर। अब यहाँ पे देखो ध्यान से,
सबसे पहले तो ये हमारे को इस चैप्टर का है, ये कोऑर्डिनेशन चैप्टर का है। किसका बेटा? कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। और यहाँ पे हम सबका आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे हमने सबका निकाल भी रखा है। यहाँ पे अगर चेक करोगे तो जैसे हमारे पास तो यहाँ पे दो चीज होता है, समझने वाले मेरी बात को। यहाँ पे CO है, यहाँ पे है H2O, H2O को हम एक्वा बोलते हैं बेटा, ठीक है। ये CN है, CN को हम साइनाइड बोलते हैं IUPAC लिखते में। और यहाँ पे E है, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो यहाँ पे 2 इस तरह से, और यहाँ पे इसके +2 है। अब सबसे मेरी बात को ध्यान सुनना, मैं एक को बताता हूँ, सारी चीजें ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ पे जो ये प्लस दिख रहा है, तो कोई ब्रेकर दिख रहा है, इसको बोलते हैं गुरु कोष्ठ। क्या बेटा? गुरु ब्रेकर्स। क्या बेटा? ग्रुप ब्रेकर बोलते हैं इसको, हम ग्रुप ब्रेकर्स बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ग्रुप ब्रेकर्स होता है। अच्छा, इसके पास दो चीज होते हैं, इस ग्रुप ब्रेकर्स के अंदर दो चीज होते हैं। एक हमारे पास होता है सर लिगेंड। क्या होता है बेटा? लिगेंड्स। और दूसरा होता है सर सेंट्रल एटम। क्या होता है? एक होता है सेंट्रल एटम्स। तो हमारे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है वो सेंट्रल एटम्स का निकाला जाता है। सेंट्रल एटम्स मतलब केंद्रीय परमाणु। यहाँ पे जो बीच में होगा जिससे सारे लोग जुड़े होंगे वो हमारा सेंट्रल एटम्स होता है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे एक चीज को समझाते हैं, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। कैसे? यहाँ पे जैसे हमारे पास H2 है, साइनाइड है, EN है। तो जो हमारे देखो हमारे पास जो सेंट्रल एटम होगा वो हमेशा 1 होगा। कितना होगा? 1 ना, एक से ज्यादा हो सकता है ना एक से कम होगा। जो हमारे पास सेंट्रल एटम होता है उसके नंबर्स कितने होते हैं सर? 1 होता है, एक से ज्यादा कभी नहीं होता सर। और उसके बाद जो भी बच जाता है सब वो क्या हमारे पास? लिगेंड है। तो सेंट्रल एटम को पहचानने का क्या तरीका है सर? वो हमेशा डी ब्लॉक का होगा, पहले चीज। सेकेंड चीज क्या है हमारे पास? सेकेंड ये हमारे पास है बेटा कि वो हमेशा मेटल होगा। क्या होगा बेटा? मेटल होगा। क्या होगा? मेटल होगा। ज्यादातर पोजीशन में देखा गया है वो क्या है? मेटल होगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास चेक कर सकते हो, जो कोबाल्ट है वो क्या है? मेटल है, और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स भी है। देन ये हमारे पास सेंट्रल एटम होता है। बाकी जितने भी बचेंगे सब हमारे पास क्या हो जाएंगे? वो लिगेंड हो जाएंगे। तो जहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड अप कर गया है इसका, तो यहाँ पे अगर मैं चेक करना चाहूँ तो हमको यहाँ पे CO का निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे जो C का होता है जिसका निकालना होता है उसको हमने X मान लिया। H2O का बुक में दिया रहेगा, आप टेंशन मत लेना कि किसका क्या होता है। H2O कितना होता है बेटा? यहाँ पे 0, ठीक है। CN का होता है सर -1 प्लस यहाँ पे EN का क्या होता है सर? कितना? EN का हमारे पास होता है बेटा 0। कितना होता है? 0 है। कितनी बार? ये 2 बार। तो हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और पूरे कितना चार्ज है? +2, तो बराबर में +2 लिख दिया। दोनों सबको सॉल्व कर लिया तो X बराबर आ गया +3। जो हमारे पास CO पे चार्ज होता है कितना सर? +3। मतलब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होती है सर? +3 होती है। इस प्रकार सबका निकाला गया है इसी में, ठीक है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है क्या है वो? द एक्सपेरिमेंट जेफ रूस एंड द हुंस डीकर रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस। समझे बेटा? हुंस डीकर रिएक्शन, सिल्वर salt of fatty acid heated the with chlorine bromine and presence of CCl and get the alkyl chloride or the bromide. This is the reaction is the known as the Hunsdiecker reaction. This is a very important reaction बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अपने आप में। पहला हमारे पास है डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल ऑफ अल्काइल हाइड्स इनटू द एल्काइंस बाय बॉइलिंग विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। रेशियो होता है 1:1 का। द प्रोडक्ट फॉर्म अकॉर्डिंग द सेट शेप रूल। तो यहाँ पे इस दोनों को देख सकते हो, ये हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन का चैप्टर है। हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन चैप्टर से लिया गया है बेटा। यहाँ पे इस रिएक्शन को भी हमने बताया है, इसको भी हमने बताया है, चेक कर लेना एक बार जाके, ठीक है। इस चैप्टर को हमने पढ़ाया है वहाँ पे, ठीक है। इस चैप्टर को हमने पढ़ाया है यूट्यूब पे, आप जाके उस पर चेक कर लेना। हैलो एल्केन हैलो एरिन बाय अंकित मांडेसर, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। एंड व्हाट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको भी हमने पढ़ाया है। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था ये, एंड 2022 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरह से बताया था। एक हमारे पास एसएन होता है, एसएन को दो पार्ट होते हैं, एक होता है SN1 और एक होता है SN2। व्हाट इज द एसएन? एसएन क्या है सर? तो एसएन हमारे पास जो है बेटा है वो होता है सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है बेटा? सब्स्टिट्यूशन। क्या? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो यहाँ पे होता है रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इसके अंदर भी हमने पढ़ा है हैलो एल्केन हैलो एरिन चैप्टर में, आप उसको भी जाके चेक कर सकते हो। देन कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर सकते हो बेटा। तो यहाँ तक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमारे पास अभी तक के थे, ठीक है बेटा। इसी तरह बेस्ट एंड बेस्ट आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। जो भी प्रॉब्लम आ रही है कमेंट में करिए, जो भी प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आ रही कि सर ये चीजें हमको करना है, आप कमेंट करिए, आपको वहां पे वो चीज करवाया जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और सभी लोग एकदम बढ़िया मस्त तरीके से पढ़ाई करो ताकि सारी चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाए, ठीक है बेटा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।